ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज न्यूज़ 11 भारत ने अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस गौरवशाली इतिहास का आज 12 साल पूरा हो गया है। आपके साथ हमेशा ये हमारा चैनल खड़ा रहा, आम लोगों के मुद्दों को उठाता रहा। एक बार फिर से हम आम लोगों के साथ जुड़ेंगे। मनीष हमारे सहयोगी देवघर से हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ वहां के कुछ स्थानीय लोग भी हैं। ओवर टू यू मनीष। कृष्णा, धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त हम लोग अभी मदरसा मैदान, जो शिवलोक मैदान है, वहाँ हम लोग हैं। और हमारे साथ इस वक्त देवघर बाबा नगरी के गण्यमान्य लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी व्यवसायिक संगठन से हैं, राजनीतिक दल से हैं, सभी नेता हैं, सामाजिक संगठन है। चूंकि बाबा की नगरी है तो हमारे साथ पुरोहित समाज से भी हैं। एक बार पहले हम इनसे 12 साल पूरा हो गया न्यूज़ 11 का, 20 साल झारखंड का, 2 साल का, कहाँ है हम लोग खड़े? आज जहाँ खड़े हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। और झारखंड बनने के बाद 12 वर्ष का यह जो आप लोग का जो न्यूज़ 11 का 12 वर्ष का जो संगठन चला, मतलब जो भी कार्य हुआ, आप पक्ष विपक्ष सबको लेके चले और आपकी जो सहभागिता रही वह बहुत ही सराहनीय रही। और आपको शुभकामना देते हैं। और यहाँ के संवाददाता श्री मनोज जी को मैं सम्मान करता हूँ, और मनीष जी को और कैमरामैन मनोज जी को भी सम्मान करता हूँ। देखिए, ये प्यार है यहाँ के लोगों का। और चूंकि 2 साल सरकार के भी पूरे हो गए। एक बार ऑडियो बोलिए मनोज ना। आप कुछ होते नहीं, फॉलो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर दे दीजिए। नहीं, नंबर अरे मेरा नंबर सार्वजनिक है, कहीं भी पूछ लेगा तो पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आप सब लोग हैं। देखिए, हम लोग 20 साल 21 साल लगभग झारखंड अलग हुए हो गए, 2 साल हेमंत सरकार की भी। तो क्या समस्याएं सुलझी? अब हम जहाँ खड़े, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, झारखंड को जिस उद्देश्य से अलग राज्य बनाया गया, जिसमें हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत अहम भूमिका निभाई माननीय शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में, और जो उद्देश्य का पूर्ति के लिए झारखंड बनाया गया था कि यहाँ के सुख समृद्धि बढ़ेगी, यहाँ के जो मिनरल, यहाँ के जो माइंस जो है वो मतलब जो से जो है दूसरे जगह संपन्न हो रहा है, लेकिन हमारा छोटा नागपुर संथाल परगना ये सब अति पिछड़ा हुआ है, जिसके चलते जो आंदोलन उठी और हम लोगों ने झारखंड राज्य को जो है अलग निर्माण में सहयोग किया, बनाया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इन 21 साल में झारखंड का जो विकास रियली में होना चाहिए था, नगण्य विकास है। कोई भी विकास का दावा हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। ना ही यहाँ पर जो है कि कोई तरह का फैक्ट्रियाँ खुली, ना ही कोई तरह का नया कार वर्कशॉप बना, ना ही यहाँ पर बेरोजगारी दूर हुई। यहाँ पर जो है 21 साल के शासनकाल में 16-17 साल बीजेपी की सरकार रही, सेंट्रल में भी रही है, यहाँ पर भी रही है। उसके पीरियड में भी जो कार्य हुआ वो भी सारी जनता देख रही है। 14 महीना के हेमंत सोरेन की जब सरकार थी उस समय जो है कि कुछ विकास का कार्य उन्होंने करने की जो है कि कोशिश किया, हुआ भी है। और विगत अभी जो 2 साल में जो परिवर्तन हुआ, सरकार जो है कि मतलब जो है बना महागठबंधन की, तो यह जो है कि पीरियड इतना जो है कि खतरनाक पीरियड था, ये बारिश का पीरियड था, यह कोरोना का पीरियड था, जिसमें कि चाह करके भी जो है लोग कुछ नहीं कर सके। इसलिए मैं तो यह मानता हूँ कि यहाँ का जो है विकास का कार्य जो है अधूरा है और इसको पूरा निश्चित रूप से करनी चाहिए। और आपको जो है चैनल के जो माध्यम से आज 12 साल जो है यहाँ पर हो गया है, युवा अवस्था में जो है कि आप आ गए, इसके लिए मैं आपके चैनल को जो सदा सच्चाई को दिखाते रहता है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ है निगम से मजदूर नेता हैं आप। इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार रही, मैंने हम 20 साल, इन्होंने भी माना कि जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच नहीं सके। आपको क्या लगता है, कहाँ छूट गई? ये तो सच है कि जहाँ हमें जाना चाहिए था 21 साल में, आज झारखंड 21 साल के युवा अवस्था में है। और 21 साल एक मायने रखता है झारखंड के आंदोलन के बाद जो ये झारखंड उपज के आया है। सही मायने में इसके पहले जो बीजेपी की सरकार थी, ज़्यादातर 21 साल में तो बीजेपी ही ने राज किया है यहाँ पे। अभी जो वर्तमान सरकार है ये 2 साल हुई है। और विकास की अगर बात करें तो हम विकास में बहुत पिछड़े हुए हैं। आज भी रोजगार के लिए
यहाँ के किसान, मजदूर, युवा वर्ग आज भी झारखंड से पलायन कर रहे हैं और दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कमजोर हैं। आज भी शिक्षा के लिए यहाँ के युवा लोग अन्य राज्यों में शिक्षा के लिए जा रहे हैं। तो ये देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से अभी हम बहुत पिछड़े हैं और विकास के लिए हम इस सारे लोगों के सहयोग से, आम जन के सहयोग से, सभी राजनीतिक संगठन को जोड़ करके एक मन होकर के और झारखंड के विकास में हम लोग को योगदान देना चाहिए। लेकिन चूंकि 21 साल हो चुकी है, हम इसको कम नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस राज्य को और विकास में लाने के लिए हमें और द्रुत गति से, और सरकार को भी चाहिए कि किसान, युवा वर्ग, नौजवान, मजदूर, इन लोगों का जो पलायन है इनको रोकने का वो प्रयास करे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित बनावे, यहाँ के रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो बेरोजगार होकर के जो अन्य राज्य में पलायन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बीमारी है पलायन, जो झारखंड सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, पलायन, बेरोजगार बड़ी समस्या, क्या लगता है कहीं कमी हो गई? देखिए, कहीं ना कहीं कमी हम में है, क्योंकि झारखंड एक जनजातीय मतलब क्षेत्र है और यहाँ पे संपदा या खनिज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे चाहे लोहा हो या कोयला हो या फिर यूरेनियम हो या फिर माइका हो, किसी चीज़ का जो है यहाँ पर कमी नहीं है। ठीक है, कमी हम में है कि हम इसको जो है आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमें सोचने की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार हो, या फिर देखिए आज हमारे यहाँ कितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों या फिर मैनेजमेंट के हों या फिर लॉ के हों, सभी हैं। बच्चे बाहर ज़रूरत है कि हमें उन्हें बेहतर बनाने की आवश्यकता है, एक सकारात्मक सोच की, और सभी को साथ लेके चलना है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति ना हो और जनता के हित में कार्य करते हुए सभी पार्टियां। बिल्कुल, राजनीति ना हो, जनता के हित में। हमारे साथ संथाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या होना चाहिए, क्योंकि बातें बहुत कुछ हो गई, 20 साल हम गुजर गए, अब क्या होना चाहिए, किस क्षेत्रों को, कहाँ हमें जाना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए? सबसे पहले न्यूज 11 को बधाई 12 वर्ष पूरे करने के लिए। और क्या कुछ होना चाहिए उद्योग में, निश्चित रूप से 21 साल में उद्योग में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो दिखा नहीं। और अब रोजगार और पलायन की जो बात होती है और उसके उद्योग, और उसमें भी खासकर लघु उद्योग, जब तक आप नहीं बढ़ाते हैं तब तक वो नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि सभी प्रखंडों में कम से कम 10 एकड़ भूमि का वो चयन करे और उसमें 2000-5000 स्क्वायर फीट का शेड बनाए और लघु उद्यमियों को दे। तो हमको लगता है कि रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बड़ा क्षेत्र लघु उद्योग, MSME जिसको कहते हैं हम लोग, सबसे बड़ा रोजगार का जगह है, क्षेत्र है, और वो तभी हमको लगता है कि सक्षम होगा। और झारखंड इस चीज़ को करने में सक्षम है। उसी तरह बिजली के लिए झारखंड बहुत सक्षम है। बिजली उत्पादन में अगर झारखंड ध्यान दे, आत्मनिर्भर बने, तो वो देश के अन्य भागों में भी बिजली बेच सकता है। हमारे देवघर में जो कई सालों से अल्ट्रा मेगावाट प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो सैंक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है, सरकार को चाहिए कि उसको बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से हम लोग और प्रगति करेंगे। अच्छा, निश्चित रूप से स्वास्थ्य वगैरह भी हम लोग और बढ़ना होगा। क्या चीज आगे कैसे बढ़ना होगा? सबसे पहले न्यूज 11 को उनके 12 वर्ष पूरे करने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जहां तक झारखंड की बात है, इसके अलग होने का जो थीम था वो ये था कि यहाँ जनजातीय क्षेत्र है और बिहार के लोग यहाँ का विकास होने नहीं देते हैं। इसलिए एक लंबी लड़ाई के बाद 2000 में झारखंड अलग हुआ और उसके बाद जो सरकारें आई उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी रहने के कारण और हमने यहाँ पर विकास को उतना बढ़ावा नहीं दिया। फिर भी ये कहना कि विकास नहीं हुआ है, ये बात नहीं है। जो विगत 50 वर्षों में संथाल पूर्णा में रेलवे कहीं पर भी नहीं थी, यहाँ के जो, और बटेश्वर हेम्ब्रम ने लोकसभा में कहा था कि कभी भी संथाल जो है वो रेल के इंजन का धुआं नहीं देखा। आज संथाल पूर्णा के चप्पे चप्पे पर रेल पहुंची है, तो ये विकास का द्योतक है। जहाँ तक विद्युत का बात है तो विद्युत उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन हमारी जो नीति है उस नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम रोजगार पाने वाला नहीं बनकर रोजगार देने वाले का निर्माण करें, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर झारखंड में रोजगार देने वालों की श्रृंखला कड़ी करेंगे तो पलायन भी रुकेगा और यहाँ पर से समृद्धि भी आएगी। इसके साथ
यहाँ मिनरल्स भरे हुए हैं, कल कारखाने हमको नए नए लगवाने के लिए लाना पड़ेगा। एमयू तो बहुत लोगों को हमने निमंत्रित भी किया, लेकिन धरातल पर किसी भी सरकार का कोई कारखाना नहीं उतरा। तो ये धोखा देने का काम उनको बंद करना पड़ेगा, खेती को समुचित विकास करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में झारखंड पूरा समृद्ध राज्य बने। इसी संभावना और शुभकामना के साथ मैं झारखंड के भी और स्वतंत्रता दिवस पर, निर्माण दिवस पर बधाई देता हूँ। बिल्कुल, कहीं लगता है कहीं आगे हम लोग को जाना होगा और मतलब नीतियां में कहीं। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत को आपके 12 वर्ष पूरे करने पर ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। अभी जो अगले दिन झारखंड स्थापना दिवस, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, उस दिन को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इससे आप देख सकते हैं, चूंकि कल स्थापना दिवस है इसलिए मैं वहीं से ही शुरुआत कर रहा हूं, उससे आप देख सकते हैं कि झारखंड को किस स्तर से विकास की ओर खींचने का नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। जब हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो झारखंड के विषय में सारी चर्चाएं होंगी पूरे देश भर में। यहाँ इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं आएंगी, यहाँ कल कारखाने खुलेंगे, यहाँ शिक्षा का विस्तार होगा, यहाँ के लोगों का आय बढ़ेगा। अब रही बात कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब केंद्र में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उस समय का जो उन्होंने स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को यहाँ की लोकल पार्टियों ने रोड़ा बनकर गड्ढे गड्ढे भर के जो रोडों में गड्ढे बनाया था, उस गड्ढों को भरते भरते हमारी सरकारों ने, पिछली सरकार आप ही की 5 साल थी ना, मैं वही आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड में पहली बार स्थायित्व की सरकार दी 5 साल की, आज तक नहीं आई है। आप इस बात का भी चर्च करें अपने न्यूज चैनल में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनहित में कार्य करने वाली है। हमारी सिद्धांत आम जनता के रूप में अगर आप कहें तो हम लोग कहाँ, हम आम जनता का ही काम करते हैं, हम अंत्योदय का ही संदेश लेके चलते हैं। हम पंक्ति के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, मतलब हम सबसे नीचे पायदान से शुरू करते हैं। मतलब उम्मीद है कि हम चांदी के चम्मच लिए हुए बच्चे को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। हमारा जो भी मुख्यमंत्री है वो मेरा कार्यकर्ता रहा है। निश्चित रूप से आम जनता के रूप में तो हम लोग कहाँ पीछे आप कैसे जाएंगे आगे? हमको लगता है सबसे पहले तो न्यूज 11 को हार्दिक बधाई, जो कि आज झारखंड की जनता की आवाज बन गई है और बेमिसाल 12 साल पूरा होने पर आपको फिर से हृदय से शुभकामना। झारखंड का विकास तो झारखंड का काफी हुआ है, इसमें कहीं को देवघर शहर को ही अगर ले लिया जाए तो आज यहाँ पर एयरपोर्ट की स्थापना हुई, एम्स की स्थापना हुई, तो ये सारे विकास के द्योतक हैं। लेकिन हमको लगता है जो अस्थायी रूप से जो इसका ये हुआ कि अस्थायी सरकार कभी नहीं झारखंड में मिल पाई, अभी भी मिली जुली सरकार चल रही है। जब तक इसका परिसीमन करके और विधानसभा की सीटों को नहीं बढ़ाई जाए, उसके चलते अस्थायी सरकार आएगी और जो रफ्तार पर होना चाहिए विकास का, हमको लगता है उससे और ज्यादा विकास होगा। आम जनता के रूप में अगर हम कहें, आम आप नागरिक भी हैं आप तो देखिए, इसमें कौन क्या किया नहीं किया इसको छोड़कर अभी मेन द्योतक है कि किस तरह आगे की ओर बढ़ाया जाए। निश्चित में विकास हुआ है। देवघर शहर जहां स्वास्थ्य के में इतने पिछड़ा था, आज वहां एम्स की स्थापना हो गई। और देखिए, ऐसे लोग बोल रहे हैं जो कि झारखंड का अलग करने, जिनके कहना था कि मेरे प्राण के ऊपर में ही झारखंड का निर्माण होगा, और आज वो व्यक्ति मेरी लाश के ऊपर में ही मेरा झारखंड का निर्माण होगा। आज वो व्यक्ति आकर बोल रहे हैं कि हमने झारखंड बनाया। ये सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। आगे कैसे बढ़े, क्या होना चाहिए? आगे की सोच है कि इस तरह लोगों के बीच जब तक राजनीतिक में अच्छे व्यक्ति नहीं आएंगे तब तक इसका निकालना बहुत ही मुश्किल है। आम वक्त बड़ा कम है, कैसे हम लोग आगे बढ़े? सबसे पहले न्यूज 11 को हम बधाई देते हैं कि आप 12 साल के दरमियान आपने आम जनता की समस्याओं को अपने न्यूज चैनल के द्वारा प्रशासन को और सरकार को ध्यान आकृष्ट किया, जिसके चलते झारखंड में बहुत से विकास की योजनाओं धरातल पर उतरा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जब संयुक्त बिहार था तो हमारा विकास की किरणें जो है पटना से इधर इस ओर नहीं आता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार बनी केंद्र में और उन्होंने झारखंड को अलग किया क्योंकि इस क्षेत्र का विकास हो,
और उसका परिणाम दिखा कि आज 2000 किलोमीटर सड़कें भारतीय जनता पार्टी की देन है कि पूरे झारखंड में 2000 किलोमीटर सड़कें बनी, लगभग जो है 1500 पुलें बनी है। समय कम है, आप समय कम है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी का देन और भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया और केंद्र ने इसको रोकने का काम किया है। और जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तब तक जो है यहाँ पर विकास हुआ है और विकास जो दिख रहा है, आज एम्स है, एयरपोर्ट है, क्यू कॉम्प्लेक्स है, झारखंड में विकास दिख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने झारखंड को अलग बनाया। बिल्कुल। देखिए, आम जनता के रूप में आप बताइए अब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को 12 वर्ष पूरे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। देखिए, जिस प्रकार झारखंड ये 2 साल में झारखंड की जो स्थिति हुई है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, और आप लोग से कुछ छिपा हुआ नहीं है, पूरा मतलब झारखंड जो है लूट खसोट का पूरा अड्डा बन गया है। रोड सड़कें कैसे जाएंगे हम लोग आगे, कैसे जाएंगे, विकास कैसे जाएंगे, आरोप बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए, हम लोग चले गए, चूंकि 12 वर्ष हमारा पूरा हुआ, सभी लोग ने कहा कि हम लोग किस तरह से काम किए हैं और झारखंड भी 20 साल पूरे हो चुके हैं। अब सवाल सब लोग यही कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है, नीतियां बनानी होगी, पलायन को रोकना होगा, बेरोजगारी को हटाना होगा, निश्चित तौर पर विकास बढ़ेगा। धन्यवाद ज्योत्सना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।